हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण भाग जिसका कि टाइटल है आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में बोलते हैं अग्रिम शब्द। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्रिम शब्द। आर्टिकल क्या होती हैं? जो किसी नाउन से पहले लगाई जाती हैं, यानी आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो आर्टिकल्स कौन से शब्द होती हैं जो किसी नाउन को ये बताने का प्रयास करती हैं कि वो नाउन कैसी है, स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। अनस्पेसिफिक। तो कोई नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, इसको बताने का कार्य कौन करता है? आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बुक हो गया, टेबल हो गया, ये कैसी नाउन है? एक भिन्न जो नाउन है, कॉमन नाउन है ना। आर्टिकल्स जनरली स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन से पहले प्रयोग नहीं किए जाते। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी शहर का नाम, किसी पर्सन का नाम, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ आपको देखना है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? दो प्रकार के, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो जिससे पहले आर्टिकल डेफिनेट लग जाता है वो नाउन कैसी हो जाती है? निश्चित हो जाती है। और जिससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लग जाता है अ और एन, वो अनिश्चित रहता है, वो डेफिनेट नहीं रहता। तो डेफिनेट किसे कहा जाता है? डेफिनेट आर्टिकल किसको कहा जाता है? द को, THE द, जो क्या कहलाता है? डेफिनेट आर्टिकल। अ और एन क्या कहलाता है? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनको डेफिनेट और इनडेफिनेट क्यों कहती हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालती हैं। देखिए सेंटेंस देखिए आपके सामने है, आई हैव बुक, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैव, यहाँ हमने इसमें क्या लगा दिया? आ, क्योंकि ये नाउन पहली बार आई है। इस नाउन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये नाउन कैसी है? अनस्पेसिफिक। ये नाउन कैसी है? अनस्पेसिफिक। और अगर उसी नाउन के बाद, उसी नाउन से पहले आगे हमने यहाँ क्या लगा दिया? द। तो द लगाने से वो नाउन कैसी हो गई? स्पेसिफिक, यानी उस बुक के बारे में हम जानते हैं कि वो कैसी है? वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सी बुक वेरी इंटरेस्टिंग है? जो मेरे पास है। तो पहले वो नाउन क्या थी? अनस्पेसिफिक। अब वो नाउन कैसी हो गई? स्पेसिफिक। यानी पहले जो आर्टिकल उससे पहले लगा था वो क्या लगा था? इनडेफिनेट। और अब आर्टिकल जो लगा हुआ है वो क्या लगा है? डेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? THE द। और अ और एन कैसे आर्टिकल कहलाते हैं? इनडेफिनेट। आगे स्टूडेंट इसके देखते हैं। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं तब जनरली वीक फॉर्म का प्रयोग होता है। जनरली हम बोलते हैं तो उसमें वीक, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते। जैसे उसमें क्या करते हैं, बोलते वक्त या बात करते हैं उसमें ए, आ, इसका उच्चारण क्या होता है? आ। और AN इसका उच्चारण होता है अन करते हैं। और जो दा है THE, इसका उच्चारण दि या दा भी करते हैं। अब इनका उच्चारण कब दा करते हैं, कब दी करते हैं, इसे हम देखते हैं। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है और उससे पहले THE लगता है तो वो द कहलाएगा। अगर कोई वर्ड से पहले THE लगता है और वो वर्ड किससे शुरू होता है, किस साउंड से शुरू होता है? वावेल साउंड से पहले, तो उसे क्या बोलेंगे? THE को दी बोलेंगे। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया आपने लिखा टाइम्स, तो टाइम्स T किससे शुरू हो रहा है? T कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, इससे पहले THE लगाएंगे तो क्या बोला जाएगा? द। एरोप्लेन, एरोप्लेन आपने लिखा AEROPLA, तो एरोप्लेन में क्या लिखा आपने? आ से शुरू हो रहा है,
और इससे पहले TH लगा तो क्या कहलाएगा? दि, क्योंकि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है। इसके आगे देखते हैं, जब AN और दा का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करना होता है, आपको अलग तरीके से सेंटेंस बोलना है, स्वतंत्र रूप से बोलना है, या स्पीच डिस्कोर्स में आ एन दा के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना होता है, तो इनकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग फॉर्म का मतलब उन पर जोर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में क्या करते हैं? ए, इसको पढ़ते हैं, ए का जो उच्चारण होगा वो होगा ए, यानी ए को ए, AN को एन और THE को दी बोलते हैं। यानी ए को ए, AN को एन और THE को दी बोलते हैं। जब इनके बाद जो नाउन आए उस पर क्या देना हो? जोर देना हो, तब ऐसा करते हैं। ये कब होता है? जब इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाए, अलग से बोला जाए, या फिर किसी वार्तालाप में या स्पीच में जो शब्द आए उससे पहले इनका प्रयोग किया जाए और उस शब्द पर आपको क्या देना हो? जोर देना हो। अब यहां देख लेते हैं यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग पहले देखते हैं। पहले देखें, अ और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। एक पॉइंट जो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ए और एन का प्रयोग कभी भी प्लूरल नाउन से पहले नहीं होता। जैसे हम कहें बुक्स, जैसे हम कहते हैं बुक्स दिया है, अब इससे पहले आपसे कहें अ, एन और द भरना है, तो आपको ध्यान देना है कि बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता। होगा तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। जो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से पहले शुरू होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में का से लेकर लास्ट तक, ज्ञा तक, लास्ट तक जो लेटर्स आते हैं, का से ज्ञा तक, अगर का से ज्ञा तक आ जाता है बोलने में, तो आपको उसमें किसका प्रयोग करना है? आ का प्रयोग करना है। यानी यहां देख लें थोड़ा, आ से लेकर लास्ट तक आ रहा है, आई ऊ अंगा तक, तो इसमें क्या लगाएंगे? एन। और व्यंजन का से लेकर लास्ट तक आ जाए तो इसमें क्या लगाएंगे? अ। हिंदी में देखना है आपको, इंग्लिश में स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, इंग्लिश में मिस्टेक्स हो सकती है लेकिन हिंदी से मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए यहाँ स्वर यानी वोवेल से पहले एन, कॉन्सोनेंट से पहले आप क्या लगाएंगे? अ। जैसे देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, सी इज गर्ल, तो गर्ल को आप कैसे लिखेंगे? गा रहा है, तो गा किस कैटेगरी में आ रहा है? इस कैटेगरी में, तो इसलिए आपने यहाँ क्या लगा दिया? अ। स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो क्या आ रहा है? स, तो क्या आ रहा है? स, तो एक किस कैटेगरी में आ रहा है? का वाली में, आ। उसके बाद लीडर लिखेंगे तो ला किस कैटेगरी में आ रहा है? का से लास्ट तक, तो इसमें आ जाएगा आ। और लास्ट है नाइस लिखोगे तो क्या आ रहा है? ना, तो जी किस कैटेगरी में आ रहा है? एक कॉन्सोनेंट वाली में। तो इससे पहले आप किसका प्रयोग कर देंगे? इन सभी सेंटेंसेस में आ का यूज होगा। आगे कुछ स्टूडेंट सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई मेट हिम ईयर एगो, ई, यहाँ ई की ध्वनि निकली, ई, या की ध्वनि निकली, इसीलिए इससे पहले क्या आ जाएगा? अ। दिस इज RTC बस, RTC को आप लिखेंगे अ, तो किस कैटेगरी में आ रहा है? आ वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा? अन लग जाएगा। तीसरा एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ए की ध्वनि निकल रही है, अन। गोल्ड इज प्रेसियस, प, का वाली कैटेगरी में आ जाएगा, अ। बनारस इज होली, का वाली में आ जाएगा, अ। आई वांट का वाली में आ रहा है, अ।
आई मेट यूरोपियन। ये स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। यूरोपियन, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक क्या कर देते हैं, इंग्लिश में ई देख लेते हैं जो कि वावेल है और एन का यूज कर देते हैं। तो यहाँ आपको हिंदी में लिख के देखना है, हिंदी के अकॉर्डिंग चलना है। यूरोपियन लिखोगे यू तो ए आ रहा है, तो इसलिए यहाँ आपको यूरोपियन में ध्यान रखना आ का यूज होगा ना कि अन का होगा। माई फादर इज एमएलए, एमएलए लिखेंगे तो किसका ए आएगा, तो एमएलए से पहले क्या आ जाएगा एन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट वाज प्लेजेंट, पा रहा है तो आ जाएगा। ही इज यूनिवर्सिटी, यू ए आ रहा है तो आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ इस भाग में आपने कुछ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो मैटर है वो हम आपके सामने लाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आपने पूरा देखा, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये प्रयास बेकार नहीं जाएगा। मैंने इस वीडियो में जो कुछ आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया है, मैं आशा करता हूँ कि वो आपकी सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी स्टूडेंट्स आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखें, मैं आपकी हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करूँगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।